जी आमिर साहब, अल्टीमेटली सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको लगता है? देखें, नवाज शरीफ से ज़्यादा अकोमोडेट करने वाला कोई सियासतदान नहीं है। जब धरना 2014 का एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त कराया, वो सारी हिस्ट्री हमें पता है। नहीं, मैं नहीं, समझ रहा हूं आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सब सियासी जमातों को अपोजिशन में बैठी हुई को सबको साथ में लाया। बिल्कुल सही है। उससे पहले इमरान खान में भी तो उससे पहले इमरान खान के घर चल के गए। लिहाजा जो मुशाहिद साहब बात कर रहे हैं ना कि जी वो कुछ है फलाना, मुशाहिद साहब की ख्वाहिश है शहबाज शरीफ हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, वो 2018 में भी केपी हुकूमत नहीं छेड़ी थी, इस दफा भी 2018 में भी उन्होंने बड़ी खुली कैंपेन शहबाज शरीफ के साथ, जाहिर है उस वक्त नवाज शरीफ तो नहीं थे, उनके ऊपर पाबंदी थी लाइफ टाइम, तो उन्होंने पूरा जोर लगाया था। लेकिन वो जो बात है ना कि शहबाज शरीफ नहीं मान रहे थे किसी भी सूरत में नवाज शरीफ के बगैर कोई भी चीज़, तो वो चली गई। मुशाहिद साहब अपनी पार्टी से भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इर्रेलेवेंट हो गए हैं। ये इंटरव्यू दे के आप और हम बहस कर सकते हैं। देखें ना, सेनेटर बने आज़ाद, उसके बाद वो अपनी पार्टी के लिए कब बोले? लेकिन मेरी 1 साल से उनसे गुफ्तगू हो रही है ऑन एंड ऑफ, लेकिन उनकी पोजीशन मोर और लेस इसी तरह की थी। ये तो डील से हटकर वो एक पोजीशन ले चुके थे कि जी इस किस्म का एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। नहीं, मुस्तफा नवाज खोखर की तरह आपको कहीं पे खड़े होना पड़ेगा, या आप पार्टी में रहते हैं या आप रिजाइन कर जाते हैं। ठीक, आप सेनेटरशिप भी साथ रखें, ये नहीं होता, और आप अपनी पार्टी से भी रेलिवेंट हो जाएं। ये मतलब मुशाहिद साहब जैसे 1 साल से उनकी कंसिस्टेंट पोजीशन है कि डायलॉग होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। 6 साल अगर हैं तो या तो पार्टी में कायल करते या पार्टी को छोड़ देते कि जी मैं इस हालात में आपके साथ नहीं चलता, ये सेनेटरशिप आपकी रखी है। ठीक है, उन्होंने सेनेटरशिप भी रखी और पार्टी से भी लाताल्लुक हुए। तो लिहाजा मैं उनको स्वयं इस बात के कि ये इंटरव्यू है और उनकी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ आए, लेकिन ये फैसला नवाज शरीफ ने ही करना है कि वो सदर बनते हैं अगर वो जीतते हैं। आपको क्या लगता है? वजीर आजम बनते हैं, और वो क्यों नहीं मरियम नवाज को वजीर आजम बना देंगे? आपको क्या लगता है कि वो किसी को भी जिस पार्टी के हाथ, जैसे बिलावल हैं और जरदारी हैं, फैसला उन्होंने करना है। हाँ। उधर इमरान खान नाअहल हैं या अहल हैं, फैसला उन्होंने करना है कि मैं जीत गया हूं तो मैंने किसको बनाना है। हाँ। कोई तीसरा आदमी नहीं उनको बता सकता। ठीक है, जैसे परवेज खटक आज कह रहे हैं ना कि मुझे सदारत की ऑफर हुई थी लेकिन वो मैंने इनकार किया कि तुम मुझे रेलिवेंट कर दोगे, तो आरिफ अलवी को दे दी। ठीक है, ये बात भी उन्होंने इमरान खान का नाम लेके कही है, किसी और का नाम नहीं लेके कही। तो पार्टी हेड्स यही फैसले करते हैं। आप और हम अब देखेंगे जब उनके कल या परसों सारे टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे। तो वो अपनी जगह आप कहते हैं कि आप उस सिर्फ एक बात से ये इत्तेफाक करते हैं, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन आपको खुद क्या लगता है मियाँ साहब इस ऐसे किसी ऑप्शन पे गौर करेंगे अगर सब जमातों को मिलके खुद हेड ऑफ स्टेट या सदर बनना पड़ा उनको? देखें, मेरे ख्याल में सबसे पहले वो ये चाहेंगे कि जो जैसे अब सुप्रीम कोर्ट से आज वो क्लियर हो गए कि एक आखिरी हर्डल जो थी कि अचानक कोई किसी हाई कोर्ट से एक फैसला आ जाए कि जनाब आप तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हम लॉ को नहीं मानते, तो हाई कोर्ट कह सकती है कि इस 5 साल वाली बात को हम नहीं मानते, तो आज वो खत्म हो गई। इसके बाद कोई सवाल नहीं, इलेक्शन लड़ना है उन्होंने, फैसला भी उन्होंने करना है। मैं नहीं समझता कि अभी वो, और दूसरी बात, कभी नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे तो किसी ने ये सवाल उठाया था कि आपका वज़ीर आज़म कौन? ये बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब ने आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन कर दिया और फिर बिलावल को ऑन कर दिया कि जी यही हमारे वज़ीर आज़म के। ठीक है, इमरान खान के होते हुए किसी का क्वेश्चन था कि कौन? नवाज शरीफ के होते हुए कोई क्वेश्चन रेलेवेंट है कि मियां साहब के होते हुए ऐसी बात की जाए? लोगों ने इन होने के लिए बात की। झगड़ा साहब, क्या ऐसी कोई ऑप्शन आप सामने आता है तो ये जो तमाम जमातों को साथ लेके चलने की बात, या केपी में जैसे 2013 में हुकूमत नहीं छेड़ी थी पीएमएलएन ने, दोबारा अगर केपी में या कोई इस तरह की स्पेस क्रिएट होती है तो आप लोग बैठेंगे इन जमातों के साथ? नहीं, वैसे मैं तो सिर्फ जो गुफ्तगू हो रही थी वो सुन रहा था, और मुझे वैसे ये बता दे कि अगर राजा रियाज के लिए पीएमएलएन इतनी अकोमोडेटिव हो सकती है, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो थोड़ी सी तनकीद अगर मुशाहिद हुसैन ने कर ली तो क्या फर्क पड़ता है? जनाब, ये आमिर साहब को आप नहीं, उनकी राय है, मैं एहतराम करता हूं, मैंने अपनी राय दी है। रिवर्स स्विंग कराई है हल्की सी आपने आमिर साहब को। अच्छा, देखिए बाकी जो आपने आदिल कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं 1 साल से मुशाहिद साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही है वैसे ही ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं, तो उनकी कंसिस्टेंट पोजीशन है कि वो ये समझते हैं कि ये जो कन्फ्रंटेशन इतनी बढ़ गई है, अब इसको डिफ्यूज होना चाहिए टेंशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बैठना चाहिए, कोई ऑप्शन निकालना चाहिए, वरना ये सियासी जमातों के फेवर में नहीं जाती, ये बातें उनके खिलाफ ही जाती हैं। ही इज बीन सेइंग दिस कंसिस्टेंटली, अभी क्योंकि है नहीं मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली एवरीवन हैज राइट टू कमेंट ऑन। गो अहेड। मैं आपसे आदिल एग्री करता हूं, मुशाहिद साहब ने एक स्टांस लिया है, और मुशाहिद साहब एक पुराने सियासतदान है जिनका ट्रेडिशनली हमेशा इतना इंडिपेंडेंट स्टांस नहीं होता था। मेरे ख्याल में इसको अप्रिसिएट करना चाहिए। देखिए, हम दोनों चीजें तो नहीं कह सकते ना। अगर आपके ख्याल में मेरी पार्टी ने कोई गलती की
और आप मुझे 8 महीने जो है वो हाइडिंग में रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं कि आप कह रहे हैं आपकी पार्टी ने की थी, आपके पास आजाद ख्याल होना चाहिए था, आप अपनी पार्टी के लाइन से हटते। मैं इस स्टांस से एग्री नहीं करता, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि आप आजाद हो। मैं मुशाहिद साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें यही यार्डस्टिक गवर्नमेंट में भी लोगों के लिए रखना चाहिए। जब पेशावर पुलिस को कहा जाता है कि एक खातून के पीछे 2500 पुलिस हाई कोर्ट भेजे, कानून की धज्जियां उड़ाए, तो जहां पे सरकारी अफसरान पे भी इतना प्रेशर डाला जाता है या आरओस पे डाला जाता है कि टॉप जो 200 लीडर हैं पीटीआई के, उन सब के कागजात किसी ना किसी तरीके से आप रिजेक्ट कर लें, बाद में देखी जाएगी कि जुडिशल ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं। तो आप मुझे बता दें कि उनको क्या करना चाहिए। ये सवाल तो बनता है ना। जो बाकी आपने बात की लोगों के साथ बैठने की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, जो भी रिजल्ट पाकिस्तान के अवाम को कबूल हो, वो पाकिस्तान में हर ओपिनियन मेकर, हर पावर ब्रोकर, हर फोर्स को कबूल होना चाहिए। इसमें कौन सी कॉम्प्लेक्स बात है? इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है ना कि जी आप लोग उनको कहते हैं ये चोर डाकू हैं, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। पार्लियामान में आप उनसे मुलाकात करने को तैयार नहीं होते हैं। कश्मीर के इशू पे आप उनके साथ बैठ के डायलॉग करने को तैयार नहीं होते हैं। उनके साथ आप बड़े बड़े इवेंट्स पे एक ऑब्वियसली ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना, और साथ में ये भी बात की जाती है कि हम हर तरीके से भी अगर मैनेजमेंट की कोशिश कर लें तो खान साहब किसी सूरत तैयार नहीं होते। सिर्फ अनटिल अनलेस के कुछ लोग टूट के पीटीआई के अंदर आ जाएं या हुकूमत का हिस्सा चंद लोग अगर बन जाएं तो इट्स फाइन, लेकिन एज पॉलिटिकल पार्टी तो वो दोनों पार्टीज को चोर डकैत समझते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, चाहे लोग तैयार हो ना तैयार हो, खान साहब अगर खुद नहीं मिले, हमारी पार्टी हमेशा मिली और एंगेज किया। फिलहाल तो हम ये देख सकते हैं तो मुस्तकबिल में भी आप लोग मिल सकते हैं। पाकिस्तान की बेशतर पार्टियां बिल्कुल जमहूरियत पे मिल सकते हैं, रूल ऑफ लॉ पे मिल सकते हैं। जो अलायंस बिल्डिंग की बात है, अलायंस बिल्डिंग जरूरी नहीं है कि उसमें सारी पार्टीज एक होके एक साथ ही हुकूमत कर ले। ये जमहूरियत की रूह नहीं होती। जमहूरियत में गवर्नमेंट होती है, ऑपोजिशन होती है, वो चेक एंड बैलेंस होता है और तनकीद, कड़ी तनकीद होती है। राइट। लेकिन अगर आप यही यार्डस्टिक इस्तेमाल कर लें तो सबसे पहले नवाज शरीफ को और पीएमएलएन को इस क्राइसिस में कहना चाहिए था कि पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, हम समझते हैं हमारे साथ हुई है, इसलिए हम किसी और के साथ ये नहीं देख सकते। जो उनका रोल था वो ज्यादती करने का, वो नहीं करना चाहिए था। इसलिए मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की नाअहली की रिवर्सल उनके लिए बेमानी है, क्योंकि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, वो जो भी कर ले। राइट जी। चौई साहब, आपको क्या लगता है ये तीनों बड़ी जमातों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, मुशाहिद साहब कह रहे हैं, और ये कौमी सलामती का भी तकाजा है। ये जो चीज़ें हैं, आप लोगों की भी एक पोजीशन है पीपल्स पार्टी की कि भाई सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन ये तो कुछ और बात कर रहे हैं। ये तो इशारा दे रहे हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए या मिलेगा, इसी तरह ये मामला आगे चल सकता है वरना नहीं चलेगा। हाउ डू यू सी इट? देखिए, जो बात उन्होंने की कि डिफ्यूज़ होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा दूसरी पार्टियों के साथ बैठकर ये चीज़ें की हैं। आपको याद होगा जब एमआरडी बनी थी तो उस वक़्त उन लोगों के साथ भी बैठे थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठ की थी जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी की अपीलें की थी या जलसों में कहा था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा ये बात की है। दूसरी बात ये है कि जो अभी बात कर रहे हैं, मैं उससे सबको हिस्सा मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप सबको एक जैसा माहौल फराहम करें ना, उसके बाद देखते हैं। जैसे लोग ये अभी बता रहे हैं जैसे कोई मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। वो 100 सीट बकौल उनके टारगेट करके बैठे हैं, हम 135-40 टारगेट करके बैठे हैं। नेचुरली पीटीआई भी इतनी करके बैठी होगी। तो ये फ़ैसला तो बाद में होना है, कौन कितनी सीटें लेता है। अगर हम 50 के करीब सीटें प्लस माइनस वहाँ से ले लेते हैं, फिर पंजाब से लेते हैं, केपी से लेते हैं या बलूचिस्तान से लेते हैं, तो पीपल्स पार्टी जब 100 के करीब जाती है या 80 क्रॉस करती है तो फिर पीपल्स पार्टी सीरियस कंटेंडर बन जाती है। अब मेरे ख्याल के मुताबिक सभी पार्टियों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, सभी ने सीटें भी लेनी है।
अब 3 मेजर पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है। अब बाकी छोटी इत्तेहादी भी इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन बड़े इत्तेहादियों में से कोई 2 जमातें मिलेंगी। अब हो सकता है मुस्लिम लीग नून और PTI मिलके बना लें, और अगर वो नहीं मिलके बनाते तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पास ज़्यादा चांसेस होंगे अपनी हुकूमत बनाने के मरकज़ के अंदर। तो बाकी फिर देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। ये